नहर नली नाला पे जितने भी बसे हुए समाज हैं, और उसमें से खास करके दलित वंचित और खास करके अभी इन लोगों ने महादलित बनाया है, उसमें से एक समाज है मुसहर समुदाय। उस समुदाय को देखिए कि 90% उसकी आबादी भूमिहीन होती है। सरकार से हमेशा लड़ कहेंगे कि अगर हमें आप भगा रहे हैं तो पुनर्वास का व्यवस्था करो, नहीं तो मरता क्या नहीं करता। स्वर्ण आरक्षण को प्योर ईमानदारी पूर्वक लागू किया है और उतना ही तेज़ी से स्वर्णों का डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन इससे 75 साल पीछे जब ये आरक्षण लागू हुआ था, उसको लागू करने ने इन लोगों ने बेईमानी किया है। बेईमानी किया है कि आज तक जब देखिएगा तो SC ST OBC का जो खाली सीट है आज भी खाली जाता है। क्यों जाता है? अगर काबिलियत नहीं होता तो आज प्रेम कुमार थोड़ी ना आज मतलब 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप पाता। काबिलियत की कमी नहीं है बॉस। अच्छा। ये जो लोग हैं ना सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो लागू करने वाले लोग हैं, जो जगह देने वाले लोग हैं, उनकी नियत में खोट है। शहरीकरण जो गांव होते जा रहा है, तो उसको स्मार्ट सिटी के नाते उसको गांव से उस शहर से निकाला जा रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार माझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति ग्रामीण विकास समिति। ये एक संगठन है, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है, कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ युवा मुसहर सेवा संघ के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। क्या सर, क्या मुद्दा था, बताइए। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना मांझी हुआ। कहाँ से आए हैं? मसूरी से आए हैं। अच्छा, क्या क्या हुआ, किस मुद्दा पर बात हुई? यहाँ पे ज़मीनी मुद्दे पर चर्चा हुई है। अच्छा। और जो जिसका हम लोग को सरकार जो 3 डिसमिल का पर्चा जो सरकार दी है गांव ग्रामीणों को, उसको पूर्ण रूप से उसको बसाया नहीं जा रहा है। यही बहुत बड़ी समस्या है। और जिसको अगर शहरीकरण जो गांव होते जा रहा है, तो उसको स्मार्ट सिटी के नाते उसको गांव से उस शहर से निकाला जा रहा है। कितने लोग? मसूरी में लगभग 55 घर हैं। 55 घर साफ हो जा सकते हैं। उसको बचाने का कोई तौर? उसके बचाने का तौर हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। हम लोग कानून का हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसके पास हाई कोर्ट के पास? हाई कोर्ट हम लोग वकील के पास केस करेंगे। जो हम लोग जो केस कीजिएगा? जी, केस करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम सौरव कुमार मांझी हुआ। और आज हम लोगों ने जो प्रगति भवन में जो हम लोग मीटिंग किए थे, वो पटना में जो स्मार्ट सिटी के जो संदर्भ लोग लाए हैं, इन्होंने जो स्मार्ट सिटी का संदर्भ लाया वो भूमिहीनों को, भूमिहीन समाज जो किसी भी तरह से झुग्गी झोपड़ी छोटे छोटे झोपड़ियों में जो बसे हुए हैं, सदियों से बसे हुए हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, जब से ये शहरीकरण का दौर कम था, छोटा शहर था, उस समय से लोग बसे हुए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे इनके इस सरकार की नीतियां बदली है, स्मार्ट सिटी की नीतियां बदली है, वैसे वैसे भूमिहीनों को ये लोग भगा रहे हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे ना, तो हम आपको उंगली पे गिना सकते हैं कि बहादुरपुर हो गया, बहादुरपुर चल जाइए, सिटी हो जाएगा, और इधर नाहरपुर के पूरी एरिया है, असियाना का एरिया हो गया, सगुना का एरिया हो गया। इन सब में गरीब बस्तियों में के लोग बसे हुए थे। आपकी नज़र में कितना अंदाजा होगा कितने भूमिहीनों को भगाने की प्लानिंग है? अच्छा, इसको आप जैसे कि इसको ऐसे समझिए, कैसे मत समझिए, ऐसे में समझिए। ऐसे समझिए कि आप यहाँ पर जब देखेंगे ना, नहर नली नाला पे जितने भी बसे हुए समाज हैं, और उसमें से खास करके दलित वंचित और खास करके अभी इन लोगों ने महादलित बनाया है, उसमें से एक समाज है मुसहर समुदाय। उस समुदाय को देखिए कि 90% उसकी आबादी भूमिहीन होती है। भूमिहीन होती है, उसके पास रहने का ज़मीन भी नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह से मतलब सरकार की छोटी सी ज़मीन में वो रहने के लिए वो रहता है, उस पर बसा हुआ है। तो यहाँ पटना के संदर्भ में देखिएगा, पटना जिला के संदर्भ में 90% आबादी उसका भूमिहीन है। 90% है, 1-2% नहीं है। और यहाँ पे अनुमानित किया जा गया है कम से कम तो मतलब लाखों में पटना जिला में उसका संख्या है। अच्छा, ये बताइए तो 75 साल होने जा रहे हैं, मुसहर अभी तक कुछ बना क्यों नहीं पाया? रीज़न है इसको। क्या रीज़न? हम बताते सुनिए पहले। इसका रीज़न आप ऐसे समझिए, 75 साल जो पीछे हुआ है और अभी 75 साल आगे देखिए। अभी जनरल आरक्षण आया है, जनरल आरक्षण आया है, उसको मतलब जितने भी स्वर्ण अधिकारी हैं
या उसको स्वर्ण अधिकारी कहिए या स्वर्ण नेता कहिए या स्वर्ण न्यायाधीश कहिए, जितने भी लोग हैं स्वर्ण आरक्षण को प्योर ईमानदारी पूर्वक लागू किया है और उतना ही तेज़ी से स्वर्णों का डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन इससे 75 साल पीछे जब ये आरक्षण लागू हुआ था, उसको लागू करने ने इन लोगों ने बेईमानी किया है। बेईमानी किया है कि आज तक जब देखिएगा तो SC ST OBC का जो खाली सीट है आज भी खाली जाता है। क्यों जाता है? कि उसको ईमानदारी पूर्वक से नहीं लाया जाता है। वो क्या, इसके पीछे वो तर्क क्या देते हैं कि आपके लोगों में काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत नहीं होता तो आज प्रेम कुमार थोड़ी ना आज मतलब 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप पाता है। काबिलियत की कमी नहीं है बॉस। अच्छा। ये जो लोग हैं ना सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो लागू करने वाले लोग हैं, जो जगह देने वाले लोग हैं, उनकी नीयत में खोट है। वो नीयत में गड़बड़ी करते हैं और उसी नीयत का गड़बड़ी का रीज़न है कि आज हम 90% हमारी जो आबादी है, आज भूमिहीन जो आबादी 90% लोग हैं, आज दर रैन बसेरा से भी बाहर होने के कगार पे आ चुके हैं। तो इनकी वजूद को बचाने के लिए हम लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा है और इस मुहिम को अभी नहीं लंबा जाएगा और अच्छे से इस पर हम लोग बड़े तौर पे इसको आंदोलन को आगे ले जाएंगे और सरकार से हमेशा लड़ कहेंगे कि अगर हमें आप भगा रहे हैं तो पुनर्वास का व्यवस्था करो, नहीं तो मरता क्या नहीं करता। बस आंदोलन का ये उद्देश्य है। मरेंगे तो कुछ भी करेंगे। अगर आप हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं तो हम आपका मैनिफेस्टो को क्यों सुनेंगे? अगर हमारी मांगों को मैनिफेस्टो में किसी पार्टी में लागू करता है, कोई अपने मैनिफेस्टो में लाता है, तो हम उनके साथ खड़ी होंगे। सीधा लॉजिक है। लोकतंत्र का ये नियम है कि भाई हमारा समस्या अगर आप नहीं सुनते हैं तो आप हमको मैनिफेस्टो लेके आइए ना, लोकतंत्र में जाइएगा, 5 साल बाद आइएगा ना। अगर मेरा मुद्दा आपका मैनिफेस्टो में नहीं है, आपके एजेंडे में नहीं है, तो हम आपके साथ नहीं है, चाहे पार्टी किसी का हो, NDA हो, JDU हो, भाजपा हो, चाहे वो महागठबंधन हो, कोई हो, आपका मेरा मुद्दा मैनिफेस्टो में होना चाहिए। और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गया है कि मेरा मुद्दा नहीं, मैं आपका मैनिफेस्टो में है तो हम आपके साथ नहीं। सीधा लॉजिक है। साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना ज़मीन दिलाने के लिए मीटिंग रखे थे और जो भी बातें हुई वो सरकार के पास जाएंगी। एक भाई साहब ने ये भी कहा कि हम कोर्ट में केस करेंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। जितना भी बातें हुई है, कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।